करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनीश देव चंद्र जीना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री बिराज सुना। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली डालेड़िया मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातू। पलना वालू निरखूं नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के जीवन। धामधनी अक्षरातीत के लाडले सुंदर साथ जी, आपके कोमल चरणों में इस आत्मा के दिल का प्रेम भरा सिजदा हाजिर है, कबूल कर। प्रणाम जी। ये हमारे प्राण प्रीतम अक्षरातीत प्राण वल्लभ प्राण जीवन की असीम अनुकंपा और मेहर, इश्क और नूर का रस लेकर हम सबके ऊपर समान रूप से बरस रहे। सुंदर साथ इसको शब्दों तक सीमित ना रखें, इसको बरसते हुए महसूस करें। ये चौपाई हमने न जाने हम सब कितनी बार बोलते हैं। श्री महामत कहे ए मोमिनो तुम पर दमदम जो बरतन, यानी तुम्हारे साथ जो जो घटित हो रहा है सो सब इश्क हक का पल पल मेहर कर। तो हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है हम सवाल न करें। कभी भी धामधनी के इश्क के बारे में या उनके हुक्म के बारे में सवाल करने का हक नहीं है। किया था ना सवाल परम धाम में, जब धामधनी के इश्क को चैलेंज कर दिया, या धामधनी ने अपने लाड़मयी रसना से मीठे मीठे शब्द सुनाए और हमने एक तरीके से, कहना तो नहीं चाहिए, हमने नाफरमानी की। हमारे दिल में कोई भी भाव था, ठीक है, लेकिन जब धामधनी ने बता दिया कि तुम्हारा इश्क हमारे माफक नहीं है, तो हमें उस पे शक करने की हक नहीं था। और शक जो है वो तो चाहे यहां हो चाहे धाम में हो, शक सबसे बड़ा खलिश कीड़ा है। वो घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है। आप देख लो सुंदर सा, हम सबको देखना ही पड़ेगा। हम रोज सत्संग सुने, रोज वाणी 10-10 घंटा पढ़ें, 6-8 घंटा चितवन करें, लेकिन
अगर माया के कारण कोई शक कहीं भी आ गया तो हमारा सारा किया कराया ध्वस्त हो जाता है। वो शक का कीड़ा हमारे दिल पर घूमता रहेगा। मैं चाहूंगा कि जब मैं शांति से लेटा हुआ, रात्रि के 2 बजे ही नींद खुल जाती है, तो मेरे विचार में धामधनी के चरण आने चाहिए, उनकी मीठी मीठी बातें आनी चाहिए, उनका स्वरूप आना चाहिए, और मूल मिलावे के स्वरूप में मुझे हर जगह धामधनी दिखने चाहिए। लेकिन हुआ क्या? इस संसार में कोई सज्जन आए और उन्होंने कोई ऐसी बात कह दी किसी के बारे में, जैसे मेरा कोई परम मित्र है, कि कोई आया और उसने ये कहा कि जिसको आप परम मित्र कहते हो वो तो आपकी बुराइयां करता है। बस उसने कहा और हमारे अंदर शक का कीड़ा कुलबुलाने लगा। अब वो व्यक्ति जिसने जीवन भर हमारे ऊपर प्यार लुटाया है, अब खिलवत की बात दिल में आने की जगह, जिसको हमने 10-10 घंटा वाणी पढ़ी, 2-2 घंटा सत्संग सुना, चर्चनी सुनी, चितवन भी किया, लेकिन क्या खड़ा हो जाएगा रात्रि के समय? दिल है चितवन का, और खड़ा क्या हो जाएगा? यार वो दोस्त हमारा ऐसा क्यों किया, उसने, हमने उसका क्या बुरा किया? अब पीछे के सारी घटना चक्र हमारे दिल के सामने आ जाएगा, और परम धाम का जितना घटना चक्र खिलवत का है वो सब ढक जाएगा इस शक के कीड़े से। तो धामधनी की बातों पर हमने शक क्यों किया? वो शक करके एक गुनाह का स्वरूप दे दिया। परम धाम में कोई ना शक होता है ना गुनाह होता है, ये बात तो कहने की, लेकिन ये जो रब्त की बात है, हमें तो जो धामधनी ने कहा वो फाइनल, उसके ऊपर कोई बहस का मुद्दा ही नहीं बनता। आज उसी प्रकार से हमारे स्वरूप साहब हैं। धामधनी के परम धाम में तो इश्क की बातें होती, यहां पर वो इश्क इल्म के रूप में बातें कर रहे हैं। 18,758 चौपाई। अभी हम और महामती के ग्रंथों की बात नहीं कर रहे हैं, हम मूल जो हमारा श्री कुलजम स्वरूप है, हम उसकी बात कर रहे हैं। कभी भी सुंदर साथ के दिल में किसी भी चौपाई के किसी भी हर्फ में शक नहीं आना चाहिए। शक आया तो वही गुनाह हो जाएगा, जैसे धामधनी इश्क के बारे में बता रहे थे और हमारे दिल के अंदर शक पैदा हो गया कि धामधनी ऐसा क्यों कह रहे, या श्यामा जी के दिल में आसमानी रंग के मंदिर में जब रूहों ने उनसे कहा कि राजी कहते हैं उनका इश्क बड़ा है और हमारा इश्क उनके माफक नहीं है, तो श्यामा जी आज फैसला आप करा दीजिए दामधनी से
उनको बता दीजिए कि हमारा इश्क बड़ा है। तो श्यामा जी के दिल में शक, क्या ये रूहें क्या कह रही, इनका कैसे बड़ा हो गया, बड़ा तो मेरा है। तो ये शक की सुई घूमी नहीं कि गड़बड़। और इस कारण से सोचो, हमें फरामोशी झेलनी पड़ी, क्योंकि निवेरा तो होना है। और ऐसा निवेरा यहां होगा इल्म से। हाँ, इन द प्रोसेस, इस प्रक्रिया में धामधनी अपने दिल के सभी भेद खोल देंगे। तो कभी डर लगता है कि हम आए क्यों, अगर रब्द ना किया होता तो ना आते। लेकिन अब उसका एक फायदा भी हो गया कि जो बातें हमको उनके दिल की नहीं पता थी, अब वो पता चल गया। नहीं तो हम पहले भी अनभिज्ञ थे और आज भी अनभिज्ञ रहते। अब इल्म के बाद तो अनभिज्ञता का प्रश्न ही नहीं उठता। तो सुंदर साथ, कोई भी हम में से कितना देर वाणी पढ़ता है, कितनी चितवन करता है, कितना विश्वास है उसके दिल में, कितना श्रद्धा है, कितना समर्पण है, कितना सेवा है, कितनी सबूरी है, वो तो एक अलग बात। शक वाणी पे नहीं आना चाहिए, ना अपनी निस्बत पे आना चाहिए। यहां तो हाल यूं है कि एक तराजू ले लीजिए और अपने सभी करनी को, कसनी को, ज्ञान को, विश्वास को, श्रद्धा को, समर्पण को, सेवा को, सबूरी को एक तरफ रख दीजिए और दूसरी तरफ शक रख दीजिए, वो नीचे हो जाएगा। ये सारा का सारा चीज उसके कंपैरिजन में हल्का हो जाएगा। तो ये मत करना, शक नहीं। बाकी सब तो हमसे भारी कोई नहीं होगा, हमारे निस्बत का वजन कोई नहीं ले सकता। लेकिन अगर दिल में शक का खलिश आ गई तो गड़बड़ हो जाएगा। धामधनी ने यही सब दिखाने के वास्ते कलश हिंदुस्तानी में ये 15वें प्रकरण, जिसमें पंथ पैणों की खेचा खेच का बयान कर, क्योंकि हर व्यक्ति जो इस संसार में आया है किसी कुल में पैदा होता है, किसी परिवार में जन्मता है, और उस परिवार का रीति रिवाज, परंपराएं, पूजा पाठ, भावनाएं, आहार, आचार विचार एक किस्म का होता है। तो हम जब जन्म लेते हैं तो हम उसको ही ग्रहण करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर, हम किसी ऐसे परिवार में जन्म लिए जहां मांसाहार भोजन होता है, तो एक बच्चा जन्म से तो मांसाहार नहीं होता, लेकिन उसके परिवार ने उसको मांसाहार बना दिया। अब वो छूटना बहुत मुश्किल होता है। और फिर अगर उसको बताओ कि देखो भाई, मांसाहार के ये अवगुण हैं,
और शाकाहारी के ये गुण हैं, तो वो अपनी बुद्धि लगाएगा, बताएगा आपको कि मांसाहार क्यों अच्छा है, प्रोटीन की दुहाइयां देगा, विटामिन की दुहाइयां देगा और न जाने क्या क्या करेगा अपनी बात को ऊपर रखने के वास्ते। इसलिए हर परिवार किसी न किसी पंथ या उसकी धाराएं पैड़े को पर विश्वास करता है और तरह तरह के पूजा पाठ, तरह तरह के आडंबर इस संसार में हर परिवार अपने अपने हिसाब से पालता है। और उससे उसके कमियों को राज्य अपनी रूहों को और कोई ले ले तो अच्छी बात है, मनाही कोई नहीं, क्योंकि वाणी की तो गूंज हो रही है। जिसने ले लिया वो तो तर गया, लेकिन गूंज ये किसके लिए हो रही है? ये खासल खास परम धाम की ब्रह्म सृष्टियों की लिए हो रही है, जिन्होंने इन मानव तन के अंदर प्रवेश करके जीव के ऊपर अधिष्ठान बनाकर उसके द्वारा होने वाली लीलाओं से इस अक्षर के खेल को और खेल में खेल को देख रहे। तो खेल में वो जीवों के स्वरूप विचित्र लीलाएं करते, और उस खेल में खेल के अंदर एक और खेल है, वो ये पंथ पैड़े हैं और जो आपस में खींचा खींच, जैसे एक स्पोर्ट होता है ना, वो रस्सी खींचा कशी, एक तरफ 10 लोग, एक तरफ 10 लोग, और सब अपने अपने जोर की आजमाइश करते हैं कि कौन इस रस्सी को खींच ले, दूसरे को हरा दे। इसी प्रकार के ये पंथ पैड़े खींचते ही रहते हैं। और उसमें पिसता कौन है? एक साधारण मनुष्य। तो वो मनुष्य जात जिसके अंदर आत्माएं मानव तन में बैठी हैं, उनको आगाह करने के लिए कि इन खैचा खैच में तुम ना पड़ना, तुम आए हो दूर से इस खेल को देख लो, फिर मेरे दिल के रंगों को देखो और उसका रसपान करो और हम सब मिलकर घर चलेंगे। अब बहुत हुआ, इश्क का निवेरा इल्म से कर दिया, आपको जो देखना था दिखा दिया। अब कहीं तुम अपने पैरों में लोहे की जंजीरें बेड़ियां न पहन लेना माया। हमने खुद देखा है सुंदर सा कैसे लोग जीत के बाजी हारे। आप कहेंगे न जाने भाई साहब आज ये सब क्यों बता रहे हैं। मैंने देखा, अगर अपने सुंदर साथ के संग अपना अनुभव न साझा किया तो गुनाह हो जाए। 20-20, 30-30 वर्ष तक सुंदर साथ रहे, वाणी का बहुत पठन किया, और अचानक न जाने क्या हो जाता है कि वो वाणी से विमुख हो जाते हैं और किसी और पंथ पैड़े पर अग्रसर हो जाते हैं।
तो सुंदर सा ऐसा ना होने देना। वाणी ही हमारे जीवन का सहारा है। जो आया है वो जाएगा, राजा हो या रंक, लेकिन जब तक हो, धामधनी का स्वरूप ही हमारा आत्मविश्वास है, हमारा सहारा है, हमारा आधार है। वाणी, इस पे शक ना करना, क्योंकि ये मस्तिष्क जो है ना, ये बड़ा कुटिल चीज है। उसके ऊपर दज्जाल बैठा है और वो भटकाने को तैयार बैठा रहता है। तो ये ऐसे पैंडेमिक में अब रोज हम सुनते हैं, तो इसलिए धामधनी बता रहे हैं कि किसी भी पंथ पैड़े में जो इस खेल के अंदर जो नाटक चल रहा है, उससे बच जाना। अच्छा तो होगा तुम उसको देखो ही ना, लेकिन एक बार तो राज्य कहते हैं मैं तुम्हें आगाह तो कर दूं, फिर देखूंगा कौन बच गया और कौन उसमें फंस गया। जो फंस गया वो धाम का अंकुर नहीं, जो बच गया वो तो मेरे हस्त कमल पे बैठा रहेगा और मेरे दोनों मलायक उसके दोनों ओर खड़े होकर उसकी रखवाली करेंगे। कोई कहे स्वांत बड़ी, ये पंथ और पैड़े, पंथ और पैड़ा समझते हैं ना सुंदर सा। जैसे 10 पंथ हैं और एक एक पंथ में सैकड़ों लोग हैं और सबने अलग अलग ढंग से ग्रहण किया और फिर सबने अपना अपना पंथ चलाया, तो वो 10 पंथ 100 बन गए, 100 1000 बन गए, 1000 लाख बन गए। तो पंथों के अंदर से निकलकर पैड़े आते और बेचारे भोले भाले लोग फंस जाते इनके चक्कर। तो जैसे मैंने कल आप लोगों के समक्ष कहा था, क्योंकि माया है तो ठगनी, बड़ी छलनी, बलशाली है, लेकिन उसको एक बात नहीं पता कि 753 करोड़ मानव में ब्रह्म सृष्टियां कौन है। उनके दिल में ये है कि इन ब्रह्म सृष्टियों ने ही के कारण वो जन्नत से बाहर किया गया था। तो उनके तो दुश्मन, उस इब्लीस का दुश्मन, दज्जाल का दुश्मन तो ब्रह्म सृष्टि है। तो वो उनको भ्रमित करना चाहता, लेकिन बेचारा पहचान नहीं पाता, और पहचान नहीं पाता तो वो सबको लपेटे में ले लेता है। पूरे 753 करोड़ लोगों को अपनी चंगुल में डाल देता है और सबको पटकता है, इस प्रयास में कि इनमें जो भी ब्रह्म सृष्टियां होंगी वो भी फंस जाएंगी। तो धामधनी अपने ब्रह्म सृष्टियों को तो क्यों फंसने देंगे, इसलिए वो आगाह। कोई कहे स्वांत बड़ी, कोई कहे तामस। स्वांत यानी शांति। हमने कई पंथ पैड़े ऐसे देखे, ओम शांति शांति शांति, और उनको मानने वाले अपने मोबाइल पे वो संगीत भी भर देते हैं, ओम शांति शांति शांति। ऐसे करने से शांति मिलेगी? शांति
और अशांति कहते किसे? आज सुंदर साथ बात उठी है तो जान लेते। एक शांत नदी है, शांत या तालाब है, ऐसे बैठा हुआ, आप उसके अंदर एक ईंटा फेंक दीजिए तो उसकी शांति भंग हो जाएगी और बहुत सारी तरंगे, लहरें आने लग जाएंगी और बुलबुले उठने शुरू हो जाएंगे। तो शांति में अशांति पैदा करने के लिए वो शक, तो खाली जुबान से कहते रहने ओम शांति शांति शांति, आमीन आमीन आमीन, इन बातों से क्या होता है? जो हमारा मन है वो शांत कैसे होगा? शांत होगा मात्र वाणी के रस से, जो हमारे सतगुरु तारतम देते समय आपको आपके अंदर के चक्षु खोल गए। कोई कहे तामस, तामस जुनून, मतलब इस संसार में किसी भी चीज को पाने के लिए ऐसा जुनून होता है कि चाहे कैसे भी कर्म क्यों न करने पड़े, हमको वो चीज पाना है। तो सब कोई ये कहते हैं कि अपने जीवन का ऐसी प्रवृत्ति रखो कि चीज आपको पानी है, वो आपका ध्येय हो जाए, लक्ष्य हो जाए। तो कोई कहता है ये बड़ा, कोई कहवे पन बड़ा, पन यानी प्राण। जैसे महाभारत के अंदर आपने वो कथा सुनी होगी, भीष्म पितामह को गंगा ने कह दिया कि तुम दूसरी शादी मत करना, तो तुम शादी मत करना, ब्रह्मचारी रहना, क्योंकि अगर तुमने शादी कर ली तो तुम्हारे बेटे को राजा बना दिया जाएगा, मेरे बेटे को राजा नहीं को मिलेगा। तो उन्होंने एक प्रण कर लिया, क्या? कि मैं शादी नहीं करूंगा। और इस कारण कितनी विडंबना हुई जो पूछने का सवाल ही नहीं। क्या पूछे? उन्होंने ये सोचा कि प्रतिज्ञा सबसे बड़ी, प्राण जाए पर वचन न जाए, इस तरीके के वचन, प्रण। फिर ये द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, आचार्य, सब, भीष्म पितामह, उन्होंने प्रण कर लिया कि वो हस्तिनापुर के महाराज के आसन से बंधे रहेंगे। और फिर द्रौपदी का चीरहरण हुआ और सब सर झुकाए बैठे रहे। युधिष्ठिर जुआ में हार बैठे द्रौपदी को। ये सब आप जानते हो, मैं कह नहीं रहा हूं। तो ये सारी बातें क्या थी? प्रण का दुष्परिणाम। तो इस तरीके से मूर्खता भरे प्रण ना करो।
अगर प्रण करना है तो सिर्फ एक, कि हर हाल में हम धाम धनी के चरण तो छोड़ेंगे नहीं, चाहे कितने कोड़े बरसाओ। तो यहां पे बड़े सारे लोग प्रण करते मिलेंगे। दशरथ प्रण कर बैठे तो राम 14 वर्ष के वनवास चले गए। कारज कारण कुछ भी, ये प्रण अगर सही नहीं लिया जाता तो उसके दुष्परिणाम भी होते, और ये संसार में हर चीज दुष्परिणाम ही है। इसलिए सिर्फ एक ही लक्ष्य होना चाहिए। प्रण करो, लेकिन प्रण आत्माएं जानती हैं अपने निस्बत के स्वरूप को, कि धाम धनी के चरण कमल हमें नहीं छोड़। यो खेले परे पर बस, इस प्रकार से सभी लोग कोई शांति की खोज, कोई तामस प्रवृत्ति की खोज, कोई प्रण का को पालन करने के लिए, तो ये सारी एक्सटर्नल चीजें, बाहरी चीजें, अंदर कोई प्रण नहीं किया और हम बाहरी प्रण के अधीन हो गए। कोई कहे सदा शिव बड़ा, कोई कहे आद नारायण, कोई कहे आदे आद माता, यो लरे तानो तान। तो कोई कहता है कि सदाशिव बड़े हैं, कोई आदि नारायण को बड़ा कहता है, और कोई मोह तत्व को बड़ा कहता है, जो महामाया है, अज्ञानता का पूर्ण अंधकार, घोर अंधकार को ही बड़ा मान लेता है। और इस प्रकार से ऐसे कई पंथ बन जाते हैं। कितने देवी देवता हैं? करोड़ों। जिसका मूल 33 प्रकार का होता है। कोटि यानी करोड़ भी और प्रकार भी, कहते हैं ना 33 कोट देवी देवता है। तो कोट माने करोड़ भी होता है और कोट माने प्रकार भी होता है। और एक एक प्रकार के कई देवी देवता, और हर देवी देवता को मानने वाले का पंथ अलग, और हर पंथ का मूल कर्मकांड और उपासना कांड होता है, तरीका, और उसको मानने वाले बहुत सारे बदलाव करके पैड़े चला देते हैं। जैसे जो शैव होते हैं ना, साउथ में एक अय्यर होते हैं, एक अयंगार होते हैं, एक शिव को मानते हैं, एक विष्णु जी को मानते हैं, और इतने करोड़ों अरबों के मंदिर बनते हैं, फॉलोअर्स बनते हैं। तो शैवों के इष्ट सदाशिव हैं, वैष्णव के आराध्य, मूल आराध्य आदि नारायण है, तथा शाक्त एक पंथ है, उसके ये जो काली है, दुर्गा है, वैष्णो देवी है, वो उस पंथ को मानते। तो पंथ के अंदर विध विध के पहले, और सभी पक्षपात तरीकों से अपने अपने
इष्ट को बड़ा घोषित करते हैं। अब जैसे होता क्या है कि ये वाला कि आदमी जो आया है बड़ा पैसा है, तो ये वाला कहेगा कि जाओ किसी भी तरह से उसको कन्विंस करो और उसको अपने पास लाओ पैसा। लेकिन सुंदर साहब, ऐसे किसी पंथ पैड़े की चक्कर में तो आप पड़ना नहीं। और ये तो कुछ फिर भी ऊपर के, यहां पे कई मानव खड़े होकर अपना ही योग चला देंगे, अपना कोई राह बता देंगे और उसको मानने वाले आपको भटकाएंगे। कोई कहे आत्म बड़ी, कोई कहे पर आत्म, कोई कहे अहंकार बड़ा, जो आद का उत्तपन। तो कोई आत्मा को बड़ा कहेगा, कोई आत्मा के मूल स्वरूप पर आत्म को बड़ा कहेगा, कोई कहेगा कि इन सबसे बड़ा अहंकार है, जहां से ये ब्रह्मांड का सृजन होता है, यानी अव्यक्त। तो ना आत्म का पता, ना पर आत्म का पता, ना अहंकार के स्वरूप का पता, ना मोह तत्व का पता, लेकिन कतार में चले जा रहे हैं। कोई कहे सकल व्यापी, देखी ता सब ब्रह्म, कोई कहे ए न लहया, यो लरे भूले भरम। कोई कहता है कि कण कण में ब्रह्म बसा है, और कहते हैं कि आप अपने अंतर्दृष्टि से देखें तो आपको कण कण में ईश्वर दिखेगा। और फिर ऐसे पंथों का आगे चलता है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म। तो हर व्यक्ति एक छोटा सा कुनबा बना लेता है और खुद को ब्रह्म घोषित कर देता है। तो ऐसे पंथ पैड़ों से बचो। कोई कहे शून्य बड़ी, कोई कहे निरंजन, कोई कहे निर्गुण बड़ा, यो लरे वेद वचन। और वेदों के मूल वचनों को पालन करने वाले अपनी अपनी समझ से कई पंथ चला देते हैं और पंथों के अंदर पैड़े उत्पन्न हो जाते अलग अलग रास्ते। तो कोई शून्य को बड़ा कहता है, कोई सात शून्य को बड़ा कहता है, कोई महाशून्य को बड़ा कहता है, कोई महतत्व को बड़ा कहता है, कोई मोह तत्व को बड़ा कहता है, कोई अष्टावरण को बड़ा कहता है। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, जो अष्टावरण है, जिसने ये 14 लोक के ब्रह्मांड को घेर रखा है, कोई उसको ही मान लेता है और विवाद करते रहते हैं। कोई निर्गुण
यानी गुण से रहित। अब 3 गुणों के मालिक हैं विष्णु जी, ब्रह्मा जी और महेश जी। और ये पूरा 14 लोक उन त्रिगुणात्मक सृष्टि है और वो ईश्वर को इन गुणों से परे मानते हैं, निर्गुण है। लेकिन वो कहां से पैदा हुआ ये सब कुछ नहीं। और कोई कहता है निरंजन। निरंजन यानी जिसके ये स्थूल हाथ पैर नहीं होते। इस प्रकार से वेदों के वाणी को बैठकर शास्त्रार्थ करते रहेंगे और मूल में सारी दुनिया को भ्रमित करते रहेंगे। तो हमें नहीं होना। बस ये बातें तो इसलिए धामधनी ने बताया है कि बच्चों, इसमें बहुत बुद्धि लगाने की आवश्यकता नहीं। कोई कहे आकार बड़ा, कोई कहे निराकार, कोई कहवे तेज बड़ा, यो लरे लिए विकार। तो जैसे साकार कहते हैं ना, तो हर देवी देवता का एक स्वरूप बना लेते हैं, आकार बना देते हैं और कहते हैं बस यही ब्रह्म है। और कोई कहता है कि ब्रह्म निराकार है। तो साकार और निराकार के झगड़े में पड़े रहते हैं। अरे नूर की भी बातें करेंगे और नूर पता नहीं क्या, प्रकाश को नूर कहते हैं। जैसे सूरज का प्रकाश, उसको कह देंगे वो नूर का स्वरूप। कोई कहवे तेज बड़ा, यानी वही नूर, यो लरे लिए विकार। और इस प्रकार से ज्ञान को अपने अहंकार का मुलम्मा चढ़ा के लड़ते रहते हैं। कोई कहे पार ब्रह्म बड़ा, कोई कहे पुरुषोत्तम, यो वेद के वाद अंधकारे करे लड़ाई धर्म। धर्म का पता तो है नहीं और धर्म के ऊपर लड़ाई कितनी होती है। ऐसे कभी कभी लगता है कि राजी ये धर्मों की परिभाषा बनाई ही क्यों। हर कोई न कोई धर्म का पंथ खड़ा कर देता है और लड़ते रहते हैं। और धर्म का मूल स्वरूप नहीं पता कि सभी को धारण किसने किया और अगर हुक्म ने धारण किया तो वो हुक्म किसका है, उसका स्वरूप क्या है, कुछ पता नहीं। तो आप तो जान चुके हो, तो आप ऐसे आडंबरी धर्मों के चक्कर में ना पड़ना, ऐसे मजहब के चक्कर में मत पड़ना, कौम संप्रदाय के चक्कर में ना पड़ना। आप तो आपका सब कुछ धामधनी है। पार ब्रह्म सब कोई कहे, पार ब्रह्म न चीने। कोई उनको पुरुषोत्तम कहता है, पुरुषों में उत्तम। अरे एक ही तो पुरुष है, बाकी तो सब उनके हुक्म के स्वरूप। जाहिर झूठा खेल ही, हृदय अति अंधेर।
कहें हम साचे और लोग झूठे, और झूठे यूं फिरे उल्टे फेर। तो ये जीव सृष्टि ऐसा झूठा खेल में रल गई, और उसके ऊपर अज्ञानता का, उसके हृदय के ऊपर अज्ञानता का भयंकर अंधकार है, और तारतम का उजाला आया है, लेना नहीं। और कहें हम साचे और झूठे, वो कहेंगे कि हम ही सत्य हैं और बाकी सब असत्य हैं। और इस प्रकार से उलट फेर में पड़े रहते। पंथ सारों की एह मजल, मजल यानी रास्ता, जितने पंथ है उसका रास्ता कहां ले जाता है? अज्ञानता के अंधकार। अनेक विध वैराट, ये वैराट स्वरूप है ना 14 लोक, उसके ये विध विध के रंग दिखाए। ये जो विगत खेल की सब रचियो छल को ठाट, और इस प्रकार खेल बनता है, और सब इस छल का साम्राज्य खड़ा करके सबको अपने चरणों में लेकर बड़ा अच्छा महसूस करते और फिर मर जाते। आप तो सुने ही हो ना कि कितने वर्षों तक लाखों लोगों को अपने पैरों के नीचे रखा, कैसा उनके साथ दुर्व्यवहार किया, पकड़े गए तो कालकोठरी। और बहुत सारे हैं कालकोठरी में, बड़ा एंजॉय किया, आप सब जानते। अब सोचो अगर उनको पालन करने वाले होते तो आप भी वहीं कहीं होते। तो धामधनी ऐसों से आपको हमको बचा रहे। कोई हेम गले अग्नि जले, कोई भैरव करवत ले, खसम को पावे नहीं जो तिल तिल काटे दे। और कोई अपने देह को बहुत ज्यादा सताता है। अभी मैंने देखा कि एक सुंदर साथ का ग्रुप है प्रणाम, उसके अंदर किसी ने पोस्ट किया था कि एक दाढ़ी वाले बाबा हैं, उन्होंने अग्नि जला रखी है और उस पे आके लेट जाते हैं, फिर उठ के खड़े होकर उसके चक्कर लगाते, फिर आके उस पे लेट जाते। ये क्या है? इससे क्या ब्रह्म मिलेगी? और तुम्हें और हमें बिना कुछ किए मिल रहे हैं, कोई कसनी नहीं, कोई कठिन तपस्या नहीं, कोई भैरव जाप नहीं, ना बर्फ की सिल्ली में हिमालय चले जाए जहां इतनी ठंड है कि सांस भी नहीं आती। मैं एक बार गया था सिक्किम के आगे नाथुला पास है, जहां चीन और इंडिया का बॉर्डर है। वहां ऑक्सीजन ही नहीं, सांस लेना कठिन हो रहा था, ऐसे लग रहा था अब मृत्यु हो जाएगी। तो कोई उतने ठंड में बैठकर ध्यान लगाता है, धुनी रमाता है। उफ, इनसे कहीं ब्रह्म मिलते, खसम को पावे नहीं। तो चाहे बर्फ में गलो, चाहे अग्नि में जलो, या भैरव झांप लगा लो, खसम को पावे नहीं जो तिल तिल काटे दे। देह को कितना भी सताओ पर ब्रह्म नहीं मिलेगी। भेख जुदे जुदे खेल ही, जाने खेल अखंड। ये देत दिखाई सब फना, मूल बिना ब्रह्मांड। इस ब्रह्मांड का तो कोई मूल ही नहीं, लेकिन इस ब्रह्मांड में ढूंढ रहे तरह तरह के वेशभूषा बनाकर,
सबको ठग रहे हैं और बताते हैं ये ब्रह्मांड ही अखंड है, जाने ये खेल अखंड है और हम तो अमरत्व लेकर आए। हमारे चरणों में आ जाओ, हम तुमको तुम्हारा जीवन 500 वर्ष का कर देंगे। ये देत दिखाई, जितना को दिखता है ना सब फना हो जाएगा, सब नश्वर है। मूल बिना ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड का तो कोई आधार नहीं, ना जिमी है न खंबा है। खसम एक सबन का, ना ही ना दूसरा कोई, ए विचार तो करे जो आप साचे हो। ये एक ही धामधनी है, अक्षरातीत, और ये बात सिर्फ ब्रह्म सृष्टियां जाने। तो हम क्यों फिक्र करें पूरे ब्रह्मांड की, हम तो अपने सुंदर साथ के चरणों में बैठकर धामधनी का विचार करें। खेले सब बेसुध में, कोई बोल काढ़े विशाल, उत्पन्न सारी मोह की, सो होए जाए पंपाल। इस खेल में सब बेसुध है और कोई बड़े बड़े वचन कहता, हमने सुना है, आपने भी सुना ही होगा, ऐसे ऐसे वचन करते, हम तुमको सब दुखों से निवारण करते, दुख निवारण शिविर लगता है, बिना दिवाले लिखिए अनेक चित्राम, और तरह तरह की बातें बताएंगे जो जिसका न कोई दीवाल होता है न थंबा होता है, वो हवाई बातें समझ लो। सो क्यों पावे खुद को जाको मूल मोह सुन, उनको यही नहीं पता वो कौन है और कहां से प्रकट हुए, मोह तत्व से, महाशून्य से। अनेक किव इत उपजे, वैराट सचराचर। किव अनेक, किव के मतलब होता है वैसे कवि, लेकिन ऐसे ज्ञानी जो है मूल में अज्ञानी, और यहां ऐसे कितनी बातें वैराट में प्रकट होती है। ये छल मोहरे छल को खेलत है सत कर, ये झूठे जीव झूठी बुद्धि को लेकर माया का रस प्राप्त करने के लिए इस खेल को सत्य का स्वरूप बताते हैं, इसी को सच्चिदानंद बताते हैं। तो सुंदर साथ आप नहीं फंसना, ये धामधनी कह रहे हैं। तो ये आखिरी चौपाई कलश हिंदुस्तानी के 15 प्रकरण की। अनेक किव इत उपजे, वैराट सचराचर, ये छल मोहरे छल को खेलत हैं सत कर, खेलत हैं सत कर। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे।